अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या है इसमें? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? मां, मैंने देख लिया था आपको इशारा करते हुए। आप राधिका को चुप रहने के लिए क्यों कह रही थी? आप जानती हैं ना ये चूर्ण किस लिए है? मां, मैं कुछ पूछ रहा हूं, बोलिए। सुजाता देवी कुछ पूछ रहा है। सीरियसली मां, पहले राधिका चुप थी, अब आप चुप हैं। ऐसा क्या है इस चूर्ण में जो आप इतना हिचकिचा रहे हैं मुझे बताने से? दिव्यम जी, वो दिव्यम जी, माँ जी ने हमारे भले के लिए हमें ये आयुर्वेदिक पाउडर दिया। कैसी भलाई राधिका? किस चीज के लिए है ये पाउडर? नाम तक नहीं लिखा हुआ इस पर। मैं पूछ रहा हूं कुछ किस लिए है ये? राधिका का वजन कम करने के लिए हमने उसे ये पाउडर दिया था। तो भले ही हमें ना समझे, लेकिन हमें राधिका की सेहत की फिक्र है। इस पाउडर को पीने से हफ्ते में 10 से 15 किलो तक लोगों का वजन कम हुआ है और आज तक किसी को भी ये पाउडर नुकसान नहीं किया है। बेटा, मां, आपने राधिका को वजन कम करने के लिए ये झोला छाप दवा क्यों दी? हाँ, दी हमने राधिका को दवा। देख इसे, दिन पर दिन इसका वजन बढ़ता ही जा रहा है। अरे बेटा, ये औरत है, अगर ऐसे इसका मोटापा बढ़ता रहेगा तो आगे चलकर बच्चा होने में कितनी तकलीफ होगी इसे। लेकिन राधिका को तो ये दवा पीनी ही नहीं थी, कड़वी जो लगती थी इसे, इसलिए इसने जूस में मिलाकर वो दवा पी। उसकी वजह से इसे ये रिएक्शन हो गया और ये चकत्ते पड़ गए इसके शरीर पर। हमने तो इसका भला ही चाहा था, लेकिन ये खुद ही अपना नुकसान कर बैठी। इसमें हमारी क्या गलती है? I can't believe this। क्यों दी आपने राधिका को ये दवा, और आप दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? और ऐसे वजन कम करने के लिए किसी को दवाई देना गलत बात होती है। और हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं ना। राधिका को इतनी एक्सरसाइज करवाई थी, इतना डाइट करवाया था, यहां तक कि बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। आज तक मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं तो मुझे बुरा लगता है। राधिका के शरीर की बनावट ही ऐसी है मां, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। मेरी पत्नी राधिका जैसी है मुझे बहुत पसंद है। प्लीज उसका वजन कम करवाने की कोशिश मत कीजिए। दिव्यम बेटा, तुम्हारी माँ सच कह रही है। मोटापे से बच्चे होने में दिक्कत हो सकती है। हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं होगा बच्चा तो ना सही। लेकिन उसके लिए मैं अपनी पत्नी की जान खतरे में नहीं डालूंगा। क्या कहा तूने? तुझे फर्क नहीं पड़ता तुझे? सुना आपने क्या कह रहा है आपका बेटा? कि इसे फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पोता पोती का सुख नहीं देना चाहता। माँ,
अगर बच्चे के लिए ये वाहियात चीजें करनी पड़ेंगी तो मुझे मंजूर नहीं है। और ये एक बात ना आप दोनों कान खोलकर सुन लो, आइंदा से ऐसी ऊट पटांग हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। देखा राधिका, आज तुम्हारी वजह से हमारा मुन्ना क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। अगर तुमने अच्छे से दवा पी ली होती तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता ना, तुम्हें ये रिएक्शन होता ना, ये चकत्ते पड़ते। जरूर तुमने ही दवा के बाद कुछ चटर पटर खा लिया होगा जिसकी वजह से तुम्हें ये नुकसान कर गई है दवा। माँ आपने शायद सुना नहीं, डॉक्टर ने खुद ने कहा है कि राधिका की ये हालत ये उल्टे सीधे पाउडर खाने की वजह से हुई है। कौन है ये बेवकूफ डॉक्टर जिसने आपको ये पाउडर दिया? ले चलिए मुझे उसके पास, अभी का अभी देखता हूँ। मुन्ना तू तो बस राधिका का ही पक्ष ले। हमने इसे कोई गलत दवा नहीं दी है। वो डॉक्टर बहुत नामी, बहुत बड़े डॉक्टर है। ये सब बकवास है माँ। ऐसे अगर जड़ी बूटी पीस कर चूर्ण खाकर लोगों का वजन कम होता ना तो कोई घंटों घंटों तक जिम नहीं जाता, कोई महीनों तक डाइटिंग नहीं करता। और आप ये कैसे कर सकती हैं? आपने एक बार मुझसे सलाह मशवरा नहीं लिया, डॉक्टर से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। आप ऐसे राधिका को कोई भी दवाई कैसे खिला सकती हैं? और तुम, अकल नहीं है तुम में, पढ़ी लिखी हो ना तुम। माँ अगर कुछ गलत कर रही है तो तुम उन्हें करने दोगी, उनका साथ दोगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ जी है, उन्हें बुरा ना लगे इसलिए। तुमको ये रैशेस उस दिन हो रहे थे ना, उस दिन किचन में कोई कीड़ा वीड़ा नहीं था। झूठ बोला ना तुमने मुझसे। और अगर रैशेस हो ही रहे थे फिर से दवाई क्यों खाई? इतनी तो अक्ल लगानी चाहिए ना तुम्हें। दिव्यम, सुजाता की चिंता गलत नहीं, कहीं ऐसा ना हो आगे चल के हमारे। प्लीज पापा, प्लीज, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। हम दोनों 40 साल के थोड़ी हो गए हैं जो बच्चे नहीं हो रहे हैं। अभी तक कोशिश नहीं की, डॉक्टर के पास नहीं गए, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो ही ना। और अगर होगी भी कोई प्रॉब्लम, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हुई तो जाएंगे ना हम शहर क्या, पूरे दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे ना। किसी सड़क छाप झोला छाप डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे जो चूर्ण दे देता है। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारा नजरिया समझ नहीं सका, लेकिन अब मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। पर सुजाता, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिव्यम और राधिका बहुत समझदार है, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं, तुम्हें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से राधिका कुछ हो जाता तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब देता? जग्गू बिल्कुल ठीक कह रहा है। भले तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, पर जिस उतावलेपन से तुमने किया वो सही नहीं था। बहुत गलत था माँ। देखिए पापा को देखिए, सारे घर वालों को देखिए, कितना परेशान है। इस दवाई की वजह से राधिका का वजन तो कम हुआ नहीं, लेकिन तबीयत और खराब हो जाती तो, उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती तो। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, आइंदा से राधिका को ऐसी आलतू फालतू दवाइयां खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। और आप भी प्लीज आइंदा से ऐसी फालतू दवाएं ना खाएं, बेहतर होगा। ये दिव्यम तो अपनी पत्नी का कुछ ज्यादा ही भक्त है, हर बात पे उसका साथ दे रहा है। सारे बने बनाए प्लान पे पानी फिर गया। हमें कुछ और बेहतर सोचना होगा। क्या बात है बाबा? बेटा हमारे लिए एक गिलास पानी और लेकर आओ। क्या हुआ राधिका, खड़ी क्यों हो? जाओ ना, पानी लेकर आओ। जी माँ जी।
बाबा जी, क्या बात? आपके चेहरे के हाव भाव देख करके लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत बात है। बाबा जी, हमारे मुन्ना के बच्चे तो होंगे ना? हमें पोता पोती का सुख तो मिलेगा ना? अवश्य आपके जीवन में पोते पोतियों का सुख है, लेकिन लेकिन क्या बाबा? इस कुंडली के ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा वो आपके पुत्र के जीवन में अपशगुन लेकर आएगा। और वो बालक आपके पुत्र के जीवन में दुर्भाग्य का कारण होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? हमारे मुन्ना का बच्चा उसके लिए दुर्भाग्य का कारण बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, इस कुंडली में लिखे ग्रह नक्षत्र की दशा बता रही है। और फिलहाल आपके बेटे कुंडली में महादशा चल रही है और जीवन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग बन रहा है। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमारी भिक्षा दे दीजिए। जी हम लेकर आते हैं। माँ, क्या है ये सब? मुन्ना, ये बहुत ही बड़े ज्ञानी बाबा हैं। घर के बाहर से गुजर रहे थे, हमारे घर भिक्षा लेने के लिए आ गए। सबका कल्याण हो, भगवान सबका भला करे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। दिव्यम जी रुकिए, पहले हम जाएंगे कपड़े बदल। रुकिए। राधिका, राधिका। हाँ माँ, एक सेकेंड। ये आवाज कैसी आ रही है? पता नहीं माँ, बाथरूम के अंदर से ही आ रही है। मैं जाके देखता हूँ। संभल कर जाना बेटा। गीजर की वायर कैसे कट गई? एक मिनट, मैं जाके देखता हूँ। नहीं, मुन्ना संभाल। बेटा, मुन्ना, राधिका। दिव्यम जी उठिए, आराम से संभाल कर। राधिका संभाल कर, आराम से संभाल कर। हाँ, आजा बेटा। हाँ, राधिका संभाल कर ले चलो। चलिए, आराम से संभाल कर। हाँ, कुछ नहीं होगा बेटा। संभाल कर आराम से। आजा आराम से। आजा मुन्ना, आजा। सुजाता जी का वहम पक्का करने के लिए दिव्यम जी की जान को थोड़ा सा खतरे में डालना ही होगा।
पहले पहले हम जाएंगे। राधिका, आराम से मुन्ना, आराम से करो राधिका। मुन्ना, ये दिव्यम जी, माँ जी हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर को फोन कर देते हैं। हाँ हाँ राधिका। हाँ राधिका, आराम से संभाल। राधिका, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। करंट लग गया था ना, इसलिए तो चक्कर आ गया। पक्का दिव्यम जी? मुझे थोड़ा पानी दे दो प्लीज। हाँ, जल्दी लाओ राधिका। अब चुपके से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। राधिका जल्दी पानी लाओ। हाँ, आराम से। अब पीछे हो जा, आराम से पीछे आ जा, आराम से। माँ जी ये लीजिए। तूने हमारी जान ही निकाल दी थी। ठीक हूँ मम्मा। अच्छा हुआ राधिका ने सही टाइम पे स्विच बंद कर दी। कैसे समझाए मुन्ना को कि ये सब हुआ भी राधिका के दोष के कारण है। हमारे मुन्ना की जान पे खतरा मंडरा रहा है। हमें उन पंडित जी से उपाय पूछना ही होगा। फूल जी ने उनका नंबर लिया था, शायद जाके उनसे बात करते हैं। बेटा तू आराम कर, हम अभी आते हैं। राधिका, इसका ख्याल रखना। जी माँ जी। फूल जी, फूल जी। हे भगवान, इन्होंने देख लिया क्या हमें? फूल जी क्या बात है, वैसे हाफ क्यों रही थी? वो खांसी हो रही थी ना, तो हाफनी चढ़ गई। पर आप ऐसे क्यों भाग रही हैं? वो सब छोड़िए फूल जी। हाँ वो जो बाबा घर आए थे, आपके पास उनका नंबर है ना? हमें फौरन उनका नंबर दीजिए। हमारे मुन्ना की जान खतरे में है। अभी उसे करंट लगते लगते बचा। हमें बाबा की जरूरत है, बात करनी बाबा से। बाबा का नंबर दीजिए। सुजाता जी, राधिका करीब तो नहीं थी ना? बाबा ने कहा था जीवन साथी ही जीवन हानि का कारण हो सकता है। वो सब छोड़िए फूल जी, आप हमें बस बाबा का नंबर दीजिए, अभी बात करनी है हमें उनसे। हाँ हाँ, हमने उनका नंबर लिया था, हम लगाते हैं। हाँ, जल्दी। हेलो बाबा जी, बंसल निवास से हमारी समधन जी दिव्यम की माता जी आपसे बात करना चाहती है। लीजिए, उनसे बात कीजिए। हेलो बाबा जी प्रणाम, हम सुजाता बंसल बोल रहे हैं। बाबा जी हमें आपकी जरूरत है। हमारा मुन्ना खतरे में है। उसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उसको बचा लीजिए बाबा जी। आपकी बहू के कुंडली में
बहुत बड़ा दोष है। आपकी बहू का आपके बेटे के पास होना ही खतरे की निशानी है। दादी, दरअसल रास्ते में ना संभालिए, सामने देखिए। जी बाबा जी, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन बाबा जी, इस संकट से बाहर निकलने का कोई तो उपाय होगा ना? उपाय है। आपको अपने बेटे और बहू को अलग अलग करना हो, यानी कि उन दोनों ये कमरे आपको अलग अलग करने होंगे। पहले आप ये उपाय कीजिए, फिर आगे का उपाय बाद में बताऊंगा। जी बाबा जी, प्रणाम। कल्याण हो। अगर हमने दिव्यम को बाबा का ये उपाय बताया तो वो हम पर हंसेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा। हो सकता है मोना हमसे नाराज भी हो जाए, क्योंकि वो ये सब बातों पे विश्वास नहीं करता है। हम क्या करें? कैसे करें बाबा का ये उपाय? सुजाता जी, आप एक काम कीजिए ना, कुछ दिनों के लिए आपकी बहू को मायके भेज दीजिए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।